हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पीसीओडी से रिलेटेड टॉपिक। और पीसीओडी सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सीरीज़ इसलिए क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती हैं एंड और आप बोर भी हो जाएंगे अगर एक ही वीडियो लगातार बहुत टाइम तक देखते रहे तो। थोड़े थोड़े टाइम लैप्स में मैंने उसे बांट दिया है और उस पर मैं अलग अलग वीडियोस बना रही हूँ। पीसीओडी बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअल में, एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी पीसीओडी क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड इसका क्या ट्रीटमेंट है। ये 4 चीज़ें हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। काफ़ी गर्मी है इसलिए घर के अंदर शूट करने के बजाय मैंने सोचा कि सुबह सुबह यहाँ छत पे शूट कर लिया जाए। फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है एंड आई एम टेकिंग माई विटामिन डी। मॉर्निंग 8 AM, 8 बज रहे सुबह के और धूप वैसे तो तेज़ हो ही चुकी है बट इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी को हम पीसीओडी या पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये जो होता है बेसिकली हार्मोनल बेस्ड प्रॉब्लम होता है और इसमें क्या होता है, जो आपने सुना ना पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़, यानी कि सिस्ट बन जाता है आपकी ओवरी में या गर्भाशय में सूजन आना, या फिर गर्भाशय की दीवारों पे आपको, अगर आप सोनोग्राफी कराएंगे तो गर्भाशय की दीवारों पे कुछ फफोले जैसे दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं पीसीओडी। अब मैं बात करूँगी सिम्टम्स। आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पीसीओडी है या फिर आपको डॉक्टर के पास जाकर चेक कराना चाहिए कि आपको है या नहीं है। सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि आपकी पीरियड्स में आपको इरेगुलरिटी महसूस होगी। एवरी 21 डेज़ या 28 डेज़ में अगर आपको आता है तो ये चीज़ चेंज हो जाएगी, या तो बहुत लेट आपको आएगा या बहुत जल्दी हो जाएगा, या फिर जो साइकिल है वो काफ़ी दिनों का हो जाएगा। जो 3 से 5 दिन 7 दिनों तक होता है वो कई बार 15 दिन 16 दिन तक चला जाता है और ये इस टाइप की इरेगुलरिटीज़ आपको महसूस होगी। और एक हार्मोनल चेंजेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपको सडन वेट गेन होने लगेगा। नॉर्मली जो वेट गेन हमें होता है एक महीने में सपोज़ 1 से 2 किलो हमको वेट गेन हो रहा है, बट अगर आपको पीसीओडी है तो आपको 1 महीने में डबल वेट गेन हो सकता है। आप खुद महसूस करेंगे कि अरे इतनी जल्दी मैं इतनी वेट गेन कैसे हो गया, इतनी जल्दी इतनी मोटी कैसे हो गई। ये वेट गेन होता है, सडनली वेट गेन हो जाता है। थर्ड सिम्टम्स है आपको फेशियल हेयर्स जो है या बॉडी हेयर्स है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। आपको फेस पे कुछ ज़्यादा ही बाल नज़र आने लगेंगे एंड जो आपके स्कैल्प का हेयर है, यानी कि जो हमारे बाल हैं, वो झड़ने लगेंगे। आपको महसूस होगा कि बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। पहले नहीं होते थे पर अब हो रहा है, यानी कि ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। एंड डिप्रेशन का बढ़ जाना, आप इरिटेट रहने लगेंगे दिन भर, आपको बार बार छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होने लगती, यानी कि जो पीरियड्स के दौरान जो छोटी छोटी चीज़ें हम महसूस करते हैं ना, इरिटेशन, डिप्रेशन, टेंशन, ये चीज़ें भी आपको रेगुलर बेसिस पे महसूस होने लगेंगी। और सबसे बड़ा कॉज है इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर नॉट कंसीविंग, अगर आप चाह रहे हैं कंसीव करना बट हो नहीं रहा है तो ये भी एक पीसीओडी का सिम्टम हो सकता है। ये जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, 5 से 6 सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे सिम्टम्स एक पर्सन में हो सकता है इनमें से कुछ सिम्टम्स हो आपको, हो सकता है 1 या 2 सिम्टम्स हो सकता है सारे हो, बट इस तरह इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको नज़र आता है तो आप 1 वीक वॉच कीजिए और कंटिन्यूली आपको ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई भी या सारे या 2-4 जो भी, तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न कीजिए। नाउ पीसीओडी क्यों होता है? इसका अभी तक कोई कंप्लीट या
सेटिस्फाइड कोई रीज़न जो है मिला नहीं है, लेकिन कुछ रीज़न्स है जो पीसीओडी होने के लिए पीसीओडी को जनरेट करते हैं। कुछ रीज़न्स है लाइक अगर आप कंटिन्यू ओवरवेट में हैं, काफ़ी टाइम से आप ओवरवेटेड हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं अपने वेट को लूज़ करने के लिए, देन सडनली आपके हार्मोनल चेंजेस आपको महसूस होंगे एंड सडन हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मतलब आपको पीसीओडी होने के चांसेस हैं। सेकेंड रीज़न है कि आप कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं। सो ऑब्वियसली स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आपके वेट को भी इम्पैक्ट करता है। सो ये आपको पीसीओडी होने के भी चांसेस हो सकते हैं। सो ये जो है वो कुछ रीज़न्स हैं। एग्जैक्ट रीज़न अभी तक पता नहीं चला है कि किस वजह से ये होता है। कुछ लड़कियों में हो जाता है, यानी कि 16-17 साल की एज में भी हो सकता है, कुछ को शादी के बाद भी हो जाते हैं, कुछ को डिलीवरी के बाद भी होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो वैसे ही बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर वो हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी जो है सह नहीं पा रही है, कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जा रहा है, तो उस दौरान आपको पीसीओडी हो सकता है। नाउ इसकी ट्रीटमेंट क्या है और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइड इफ़ेक्ट की। तो सबसे बड़ी एंड सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसका इनफर्टिलिटी। यस, अगर आपको पीसीओडी है, अगर ये प्रॉब्लम है तो एग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं और आप कंसीव नहीं कर पाते। ये इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पीसीओडी जो होता है वो हमारे इंसुलिन को टारगेट करता है और इंसुलिन प्रोड्यूस होना या फिर उसका वर्क करना जो होता है हमारी बॉडी में, वो उसको इफ़ेक्ट कर देता है और नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है और हमारी बॉडी को जितने इंसुलिन जनरेशन की ज़रूरत होती है वो नहीं हो पाती। सो हम जो शुगर इंटेक कर रहे हैं या खाने में जो भी शुगर है, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, या खाने में जो भी हम शुगर इंटेक कर रहे हैं, चीज़ों में होता है ना शुगर, तो वो इंसुलिन जो है उसे पचा नहीं पाता है और हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ में भी यही होता है कि आपका इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। सो पीसीओडी भी आपके इंसुलिन को डायरेक्टली टारगेट करता है, सो वो आपको डायबिटीज़ तक लेकर जा सकता है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है इसका अबनॉर्मल वेट गेन। यस, कोई भी रेशियो नहीं मिलेगा, अचानक से वेट एकदम बढ़ जाएगा, फिर बढ़ता ही जाता है और आप एक टाइम पे ऐसा लगता है आपको कि यार सिर्फ 2 महीने हुए हैं और इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया, सिर्फ 1 हफ्ते में इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया। एंड ये जो वेट गेन है ये वेट लॉस के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से होता है। सो ये इसका एक और साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो है थायराइड। यस, पीसीओडी एंड थायराइड जो है ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर आपको थायराइड है तो पीसीओडी होने के चांसेस हैं, अगर आपको पीसीओडी है तो थायराइड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। थायराइड होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ डायबिटीज़। अगर बात करें डायबिटीज़ और थायराइड के कंपैरिजन में, थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको पीसीओडी है तो आपको आपके डॉक्टर्स आपको बार बार थायराइड चेक करने के लिए सलाह देते हैं। सो थायराइड होने के चांसेस हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट साइड इफ़ेक्ट है इसका कैंसर। यस, ये डरने वाली बात नहीं है। ओवरियन कैंसर जिसे हम बोलते हैं, अगर पीसीओडी का सही टाइम पे सही तरीके से इलाज नहीं किया गया, ये बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सो ये कैंसर का फॉर्म भी ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है, ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है और अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ठीक भी हो सकते हैं और कैंसर तक जाने की बात भी नहीं आएगी। कुछ लोगों में एग्जामिन किया गया है एंड देन इट इज़ फाउंड कि कैंसर भी हो सकता है, बट ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। सो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो इसकी यही है कि आपकी इनफर्टिलिटी होती है, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, वेट गेन होता है, शुगर होने के चांसेस होते हैं एंड थायराइड होने के चांसेस होते हैं। थायराइड होने की हाईली चांसेस होते हैं। ओके, सो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वेट लॉस। यस, आपको अपना वेट लॉस करना पड़ेगा। सबसे आसान और सबसे इफ़ेक्टिव
इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इसका यही है, वेट लूज़ करना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ओवर वेट होने की वजह से ही हमें पीसीओडी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर आप पीसीओडी होने के बाद भी अपना वेट लूज़ कर लेते हैं तो वो आप कम कर सकते हैं। अगेन, पीसीओडी का कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसे आप कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसे आप कम कर सकते हैं, इतने लेवल पे कम कर सकते हैं कि वो ना के बराबर है, पर वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। अगर आपको एक बार हो गया तो ये बार बार होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। पर अगर आप अपना वेट मेंटेन कर लेते हैं तो आपको जो आपने पीसीओडी का लेवल जो कम किया है उसके बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत रेयर हो जाते हैं। सबसे पहला जो इसका ट्रीटमेंट है वो है वेट लॉस। सेकंड ट्रीटमेंट है, आप अपने गायनक के पास जाइए एंड वो आपको कुछ मेडिसिन्स प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए मेडिसिन्स देंगे। अगर आपके फेशियल हेयर्स या बॉडी हेयर ग्रोथ काफ़ी बढ़ गए हैं सो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए आपको कुछ हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल में करने के लिए आपको मेडिसिन्स देंगे। सो बेसिकली जो इरेगुलरिटी होती है एंड फेशियल हेयर वाली बात होती है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। सो इसके लिए तो मेडिसिन्स लेने पड़ जाते हैं ताकि आप उन्हें कंट्रोल में कर सकें। ये इसका एक और ट्रीटमेंट है। लेकिन वेट लॉस, इन मेडिसिन्स के साथ साथ आपको वेट लॉस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारा पीसीओडी ठीक हो जाएगा। ओके, आपको वेट लॉस भी करना है और मेडिसिन्स भी साथ साथ लेनी है। ये दोनों चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका पीसीओडी बहुत जल्दी कम हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल मत रहिए कि आपकी पीसीओडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इसको ख़त्म करने वाली चीज़ अभी तक नहीं आई है। ये जो है सिर्फ कम हो सकता है, और इतना कम हो सकता है कि बिल्कुल ना के बराबर आपको लगेगा। आपको कोई भी जो हार्मोनल चेंजेस हुए हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, कंट्रोल में आ जाएंगे, बट ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता है। ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके थ्रू वेट लॉस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है इसको लेकर। इस तरह के वीडियोस मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए।